अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ दानिया खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ ज़रिए तरीक़े अती बैंक लिमिटेड बैच 2024 के जो टेस्ट होने लगे हैं उसका एक तो एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लें अपना CNSE एंटर करके, और दूसरा एग्रीकल्चर और इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो मैंने सर्च करके आपको दे दिए हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट MCQs हैं जिसमें इंग्लिश के सिनोनिम्स हैं, एंटीनिम्स हैं और जो सेंटेंस कंप्लीशन है वो है, और दूसरा जो आपको एग्रीकल्चर की MCQs हैं वो आपको बताने लगा हूँ। ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं। एक तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इंग्लिश के जो टेस्ट है, इंग्लिश का जो पोर्शन है वो आपको किस तरह करना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो भी इस हवाले से अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और जो भी जैसे ही टेस्ट डेट अनाउंस होती हैं, जो कि उम्मीद है कि जल्दी इसकी अनाउंस हो जाएगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लें। जैसे ही आप अपना ये जो इंटर आपको नज़र आ रहा होगा वी योर स्टेटस, अपना CNSE नंबर डालेंगे, OTS की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से जो प्रोजेक्ट है ज़रिए तरीक़े बैंक को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे आपको ये नज़र आएगा एप्लीकेशन स्टेटस। अपना CNSE एंटर करेंगे, व्यू करेंगे तो आपको जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है वो आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ से आपने अपना जो भी आपका स्टेटस होगा, इधर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, या जो भी है, ये एक फॉर्मेलिटी होती है। मोस्टली जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्टेड ही होती हैं, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाओ तो वो आपको इस स्टेटस में नज़र आ जाएगा। तो ये आपने सबसे पहले ये स्टेटस अपना लाजमी चेक कर लेना है अपना इसके हवाले से कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस क्या है। अब आ जाएँ जो MCQs हैं एग्रीकल्चर के और इंग्लिश के, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सिनोनिम्स हैं और मोस्टली इंग्लिश के और एग्रीकल्चर वो पोर्शन मैंने इसमें कवर किया हुआ है। सेलुब्रियस सिनोनिम, इसका जो सेलुब्रियस सिनोनिम है आप इसको एज ए मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे ही आप देखेंगे कि आपका इसका सही आंसर क्या है तो वो आपको नज़र आ जाएगा। सैल्यूटरी, बेनिफिशियल, हेल्दी, ऑल ऑफ दीज। जब भी ऑल ऑफ दीज आता है तो हम कोशिश करते हैं या हम उसी पे लगाते हैं कि मोस्टली वो ठीक होता है, लेकिन सम टाइम ऐसा नहीं होता। तो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। बेनिफिशियल, हेल्दी, सैल्यूटरी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। कॉन्ग्रीगेट सिनोनिम, कॉन्ग्रीगेट सिनोनिम का क्या मतलब होता है? इकट्ठा करना। गैदर का मतलब भी वही है, कॉन्ग्रीगेट का मतलब भी वही है, और फ्लॉक का मतलब भी वही है। तो डी इज़ द राइट आंसर। एंटीनम ऑफ बैरेट, इसमें एंटीनम पूछा है बैरेट का, तो इसमें 4 ऑप्शन है। जो करेक्ट आंसर है आप सोच लें, स्कॉच, रिब्यूक, फ्लैटर, कम्प्लीमेंट। तो सी इज़ द राइट आंसर, फ्लैटर। एंटीनम ऑफ प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन, गलत, एक्सेस, सरप्लस, स्पार्सनेस। तो डी इज़ द राइट आंसर, स्पार्सनेस इज़ द राइट आंसर। सिनोनिम्स एंटीनिम्स हमारे तब अच्छे होते हैं जब हमारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप ये ईज़िली कवर कर सकते हैं। मुटेबल, चेंजेबल, वोलेटाइल, कांस्टेंट, ट्रस्टवर्दी। तो इसका हमने एंटीनिम पूछना है, तो सी इज़ द राइट आंसर, कांस्टेंट। व्हाट इज़ द एंटीनिम ऑफ एब्रोगेट, एब्रोगेट का क्या मतलब है? अगर आपको पता होगा एब्रोगेट का क्या मतलब है तो उसका जो उल्टा है वो हमने यहाँ देखना है। रिवोक, नर्चर, अप्रूव, कैंसल। एब्रोगेट का मतलब होता है कोई भी हम एब्रोगेट कर दी गई है, ख़त्म कर दी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सही है, अप्रूव कर दी गई है, जो इसका मुतज़ाद वर्ड होगा। इसी तरह सिनोनिम ऑफ एमोलियंट, एमोलियंट का हमने यहाँ सिनोनिम देखना है। कंप्रेसिंग, सूथिंग, कंट्रोलिंग, अराउजिंग। तो डी इज़ द राइट आंसर, सूदिंग इज़ द राइट आंसर। ये सेंटेंस कंप्लीशन है। सेंटेंस कंप्लीशन, फॉर ऑल देयर टॉक ऑफ डैश द लैंड डिस्पॉइल्ड बाय माइनिंग द लोकल गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू ऑफर अ डैश प्लान। ये जो सिनोनिम्स, एंटीनिम्स और वो हैं सेंटेंस कंप्लीशन है, ये मैंने जो भी टेस्ट हुए हैं 2 सालों में, ये उनको मैंने कंपाइल करके आपको दे रहा हूँ। तो जो सेंटेंस कंप्लीशन है, फॉर ऑल देयर टास्क ऑफ डैश, क्या आएगा? क्लियरिंग, रिक्लेमिंग, रिजेनरेटिंग। ऑफर अ डैश प्लान, क्रेडिबल, क्रेडुलस, कोटेडियन, कोटेडियन। तो अगर हम सेकंड वाला देखें तो उसमें क्रेडुलस भी नहीं बनता, कोटेडियन भी नहीं बनता, तो जो क्रेडिबल प्लान बनता है। तो ए इज़ द राइट आंसर, रिजेनरेटिंग, क्रेडिबल। इसी तरह दूसरा जो सेंटेंस कंप्लीशन है, मालिनी वॉज सफिशेंटली डैश to be able to recognize that her husband's dash
behavior masked and underlying insecurity। तो आप देख लें क्या है आपका आंसर है alert, docile, talented, sophomoric, perspicacious, puerile, disingenuous, forthright। C is the right answer. Sentence completion philosopher argues that far from being dead dash is the feature of human behavior in modern times. His dash lists articles containing many instances of people। The right answer is A. Altruism, bibliography। एक और sentence completion है too many candid revelations can dash make the listener feel that something is amiss and may lead to accusations of dash। The right answer is A. Paradoxically, duplicity। एंटीनियम पूछा गया है टायरो का एंटीनियम है डी, एक्सपर्ट। इसी तरह एक और एंटीनियम है राइट, तो इसका जो मुतज़ाद वर्ड होगा, अपोजिट वर्ड होगा, वो होगा सी, अनरिपनेंट। नॉइसम का मतलब अगर आपको पता है तो आप इसका मुतज़ाद जो अपोजिट वर्ड है वो इजली फाइंड कर सकते हैं। तो नॉइसम का अपोजिट है साइलेंट, कोहराम मचाना, शोर बर्पा करना, तो साइलेंट इज़ द राइट आंसर, सी। एंटीनिम्स ऑफ डिससेम्बल, स्पीक ट्रूथफुली इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। सिनोनिम्स, डेरोगेटरी का हमने सिनोनिम यहाँ देखना है, तो बी इज़ द राइट आंसर, डिसमिसिव। एंटीनिम्स ऑफ सपूफ का एंटीनिम हमने देखना है अपोजिट वर्ड, सी इज़ द राइट आंसर, जेन्युइन आर्टिकल। इसी तरह चूज द सिनोनिम, एब्रेशन का हमने सेम मीनिंग देखना है कि इसका सेम मीनिंग क्या है। नॉर्मल, अनयूजुअल, डेविएशन, डिस्पैरेट, तो डेविएशन इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। द अपोजिट या एंटीनम ऑफ नॉइसम, यहाँ नॉइसम का ये दोबारा आ गया है तो इसका याद होगा शोर, तो साइलेंट इज़ द राइट आंसर, सी। अब ये एक एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। विच क्रॉप इज़ नोन एज द किंग ऑफ क्रॉप एंड इज अ स्टेपल फूड इन पाकिस्तान। कौन सी क्रॉप है, फसल है जिसको फसलों का किंग कहा जाता है? तो राइस, वीट, शुगरकेन, बार्ले। बी, वीट इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर ऑयल सीड क्रॉप इन पाकिस्तान। ऑयल सीड क्रॉप कौन सी है पाकिस्तान की? राइस, कैनोला, शुगरकेन, बार्ले। Canola is the right answer, D is the right answer. The major wheat producing region in Pakistan, wheat producing region सबसे ज़्यादा जो wheat है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है? सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, KP। तो पंजाब डेफिनेटली, C is the right answer. In Pakistan, the cultivation of basmati rice is particularly associated in which region? जो बासमती राइस है वो किस रीजन से हम कनेक्ट कर सकते हैं बासमती राइस? तो जो बासमती राइस है वो हम गुजरांवाला से कनेक्ट करते हैं, डी इज़ द राइट आंसर। पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर स्क्वायर किलोमीटर या नंबर ऑफ पर्सन पर किलोमीटर? A is the right answer, number of individual per square kilometer, A is the right answer. LA कॉपिंग क्या होती है? LA कॉपिंग, तो इसका जो आंसर है वो आप देख लें कि क्या होती है। इसका बी आंसर है, ग्रोइंग ऑफ फील्ड क्रॉप्स इन बिटवीन टू वाइडली स्पेस्ड रोज ऑफ फास्ट ग्रोइंग ट्रीज। जो फास्ट ग्रोइंग ट्रीज है उसमें उसकी जो फसल है उसको ग्रो करना, बी इज़ द राइट आंसर। विच इज़ द मेजर खरीफ क्रॉप, सब मेजर खरीफ जो है उससे पाकिस्तान की वो कौन सी है? तो वो है कॉटन, वीट, ग्राम या ऑल ऑफ दिस, तो ए द राइट आंसर कॉटन है। इसी तरह द बेस्ट वैरायटी ऑफ एप्पल इज़ ग्रोन इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। जो सबसे अच्छा एप्पल है वो कौन से सूबे में, पाकिस्तान कौन से सूबे में हम प्रोड्यूस करते हैं? KP, आला जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान या नन? तो इसका जो आंसर है वो सी है, बलूचिस्तान। Which is the most widely used irrigation method in Pakistan? Widely used irrigation method, carriage, tubewells, perennial, canals और none? तो जो irrigation method होता है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है तो वो है perennial canals, C is the right answer. Which is the main source of agriculture credit?
एग्रीकल्चर क्रेडिट का सबसे मेन सोर्स कौन सा है? रही तरक्याती बैंक, कमर्शियल बैंक, बोथ या नन? तो जाहिर है जो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो उसका मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट है रही तरक्याती बैंक इज़ द राइट आंसर। तो ये थी आज की वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई टेस्ट क्वेश्चन के हवाले से आपने पूछना है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।